हेलो गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग साइंस ऑप्टिक्स प्रकाशिकी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने कवर किया था। चैप्टर का नाम था पहला था प्रकाश का परावर्तन, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन। इन दोनों चैप्टरों से हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को रिवीजन किए। पुनः अभी हम चैप्टर 3 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड पूछ चुका है पिछले वर्षों। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/16 सेकेंड। दूसरा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वह है रेटिना पर। देखिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आपके सीधे रेटिना पर ही बनता है, उसका फोटो। तीसरा है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चौथा है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। पांचवा है, आंख का व्यवहार होता है। आंख किस तरह व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह। उत्तल लेंस की तरह हमारा जो आंख है वह व्यवहार करता है। छठा है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? वही क्वेश्चन है, उल्टा घुमा के ये कुछ पूछता है, तो इसमें भी उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। 7 नंबर में है, एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है अनंत, इन्फिनाइट। न्यूनतम दूरी यदि पूछे तो उसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 8 नंबर में है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। आ ही गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा, नेत्र में आपको मालूम है उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10 नंबर में है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? चश्मे में निकट अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10 नंबर में है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? दीर्घ, दूर, यानी उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 नंबर में है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्वि फोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं आप। आगे है 13 नंबर में है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है तो उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है, यानी वो दूर की वस्तु को देख पाता है, उस नेत्र में है दूरदृष्टि दोष। 14 नंबर में है, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को। एक प्रिज्म कितने सतह होते हैं? कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतह से। 16 नंबर में है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बैंगनी का कम। 17 नंबर में है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तरंगदैर्घ्य लाल का अधिक होता है लेकिन विचलन कम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 18 नंबर में है,
श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7 रंगों से। 19 नंबर में है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। 20 नंबर में है स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? बैंगनी का। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? बैंगनी। 21 नंबर में है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल, हरा, नीला, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 22 नंबर में है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है प्रिज्म। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है प्रिज्म। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 23 नंबर में है कि 23 नंबर में है आकाश का नीला रंग होने का कारण किस घटना का परिणाम है? परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। 24 नंबर में प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य 380 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24 नंबर में है तारे के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 26 नंबर में है प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही। 27 नंबर में है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस परिघटना को दर्शाता है? प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश के अपवर्तन। 28 नंबर में है वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकीर्णन होता है? नीला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 28 का। 29 नंबर में है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण करते हैं? नीला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 30 नंबर में है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का तरंगदैर्घ्य। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत पीछे भी देख चुके हैं इसको, तो इससे क्या पता चलता है कि पूछा हुआ क्वेश्चन भी पूछता है, इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको 2024 मैट्रिक एग्जाम में आ सकता है। 31 नंबर में है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला। 32 नंबर में है किसी कोलायडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकीर्णन को कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। ये देख सकते हैं 2014 में पूछा है। 33 नंबर में है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? लाल रंग का। दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल। 34 नंबर में है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। बार बार पूछा जाता है। 35 आपका ये खत्म हो गया तीसरा अध्याय, जिसका नाम था मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। अब पुनः हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिक। इसका पहला क्वेश्चन है, हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन को हमने देखा। अब फिर चौथा चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने देख सकते हैं। पहला है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलम। 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? 10 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? एमीटर का। देख सकते हैं 2017 में पूछा गया, 2022 में 5वां है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृश्य धारा। हम क्वेश्चन के बाद आंसर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका बहुत टाइम जो है बहुत कम है। हम इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आपका रिवीजन हो। हम ये सोचकर बना रहे हैं कि आपको याद है, सिर्फ रिवीजन के माध्यम से हम इसे देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। 6 नंबर में है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
7 नंबर में विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर में किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? कुंडली, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर में है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर होगा। 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन, हो सकता है यही क्वेश्चन 2024 में भी पूछ सकता है, इसीलिए हम आपके सामने लाए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, चैप्टर वाइज। 10 नंबर में है जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 11 नंबर में है 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? 6.25 × 10⁻18, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12 नंबर में है किसी चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13 नंबर में विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं विद्युत धारा, आपको मालूम होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर में विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट, विभव का भी वोल्ट ही होता है। 15 नंबर में है किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर OV और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक है 0.05 V, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16 नंबर में है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 नंबर में है 1 वोल्ट = जूल पर कूलम्ब के बराबर होता है, 1 वोल्ट जूल पर कूलम्ब के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 18 नंबर में है 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 24 जूल, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर में वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम्ब, देखिए कितना रिपीटेड है। 20 नंबर में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? जूल = कूलम्ब × वोल्ट। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहा है। 21 नंबर में ओम का नियम है V = IR। 22 नंबर में रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी रियोस्टेट का उद्देश्य है। 23 नंबर में है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है R = V/1। 24 नंबर में है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा 1 के बीच संबंध है R = 1/V, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 25 नंबर में एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 552 है 220 वोल्ट के स्रोत से जो ओम विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा 4 एम्पियर। विद्युत का अच्छा चालक है चांदी, आपको मालूम है, ये भी पूछा जा सकता है। इसका संकेत, चांदी का संकेत Ag, परमाणु संख्या 47, तो 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चांदी क्या है? विद्युत का अच्छा चालक। 27 नंबर में है अमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा, अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत छोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 28 नंबर में है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का, और विद्युत बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरा जाता है? आर्गन। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। 29 में निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, ये पीछे हो चुका है लेकिन बार बार एक ही क्वेश्चन को भी हर बोर्ड मतलब जो इंटरेस्टिंग रहता है उसको बार बार ही पूछता है, इसीलिए आप ध्यान से देखें इस वीडियो को, हो सकता है यही आपको पूछ दे। 30 नंबर में किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। प्रतिरोधकता
ध्यान यहाँ फोकस दीजिएगा, प्रतिरोधकता है, इसका सही मात्रक ओम मीटर। यहाँ कन्फ्यूजन भी हो सकता है, अब ध्यान से देखिएगा। प्रतिरोध का होता है ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 नंबर में है, 31 नंबर में है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 32 नंबर में है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 33 नंबर में, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। ऑप्शन नंबर सी। जूल का मान होता है 0.25 कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 35 नंबर, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उसमें प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, हम जल्दी से जल्दी ये सोच रहे हैं कि ख़त्म हो जाए, आपका टाइम बचे। अब 37 नंबर में है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 38 नंबर में, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का क्या है गुण? वो जो है विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39 नंबर में है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा यूनिट है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर में है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो। H2O उसका सूत्र होता, अनुसूत्र होता है H2O। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 41, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42 में है, विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर बी 110 ओम। 2015 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 43 नंबर में है, 1 किलोवाट घंटा निम्न में किसके बराबर है? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 44 नंबर में है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा 0.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 45 नंबर में है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब उसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? 50 वाट। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से 46 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? IR²। ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? वाट के बराबर है, सॉरी, जूल पर सेकेंड, ये तो हो भी चुका है पहले। 48 नंबर है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁷ जूल। ये भी पूछा गया, पीछे हो चुका है ये भी, मतलब बार बार एक ही क्वेश्चन को पूछता है, हो सकता है कि पूछ दे फिर। 49 नंबर में है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं बदलता है? कुंडली में जो है धन और ऋण का चिन्ह नहीं बदलता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 50 नंबर में, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब। ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर में है, एक एमीटर के 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है, एमीटर का अल्पतमांक लिस्ट काउंट क्या है? एक एमीटर के 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है, एमीटर का अल्पतमांक लिस्ट काउंट क्या है? तो 0.1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 52 नंबर में है, सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर में है, प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को
जोड़ा जाना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका ये भी क्वेश्चन, ये भी चैप्टर खत्म हो चुका है, जिसका नाम था विद्युत यानी इलेक्ट्रिक। अब 5वां चैप्टर में हम पुनः आ गए हैं। हमने 4 चैप्टर को कवर किया। फिर इसके बाद 5वां चैप्टर है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हम समय लेंगे नहीं। पहला क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर में है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार के क्षण का उपयोग होता है? नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के क्षण का उपयोग होता है? नरम लोहा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 नंबर में है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबक के क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है। चुंबक के क्षेत्र रेखा चुंबक के क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऊपरी मुखी। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबक के क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है। चुंबक के क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऊपरी मुखी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबक के क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। 5 नंबर में है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबक के क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्ती नहीं हो सकता है? इनमें से कोई नहीं। चाल, वेग, संवेग, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6 नंबर में है, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। 7 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबक के क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चुंबक के क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। चुंबक के क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 8 नंबर में, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चुंबक के क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10 नंबर में है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 नंबर में है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आधा। 12 नंबर में है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है विद्युत मोटर में? ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर में है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फेराडे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15 नंबर में, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, काफी इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर में है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर में है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती
विद्युत धारा की आवृत्ति है 50 SZ, 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर में है तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 नंबर में है स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर में अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट के कारण घरों में विद्युत से दुर्घटना होता है। 24 नंबर में है लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 25 नंबर में है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर में है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? ऑस्टेड। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर में है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर। ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर में है लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर में है 5वां चैप्टर भी आपका खत्म हो चुका है। अब हम आते हैं 6ठा चैप्टर में, ऊर्जा का स्रोत। 6ठा चैप्टर का नाम है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर सी स्वच्छ ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर सी। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जिसमें ये सभी गुण हो। उत्तम ऊर्जा का स्रोत है कौन कौन गुण? जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। तो ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी गुण होनी चाहिए। 3 नंबर में है डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, तो इनमें से सभी में। प्रैक्टिकल देख भी सकते हैं अपने आसपास में। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? बादलों वाले दिन में। ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर में जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर डी। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य। 7 नंबर में है पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8 नंबर में जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी बायोगैस का स्रोत नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। 10 नंबर में जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोलियम, कोयला, ये दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर में निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस। सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल सोलर प्लेट जो होता है और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में है निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है?
सिलिकॉन का सोलर सेल बना होता है? 16 नंबर में है कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? जैव मात्रा यानी बायोमास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17 नंबर में सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित है। 18 नंबर में है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य। 20 नंबर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? सीएनजी गैस का उपयोग। सीएनजी का उपयोग खाना बनाने में नहीं होता है। एलपीजी का होता है, बायोगैस का होता है, कोयले का भी होता है। 21 नंबर में वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक उष्णन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक उष्णन होता है, तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर में है ईंधन है सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये मिस्टेक किया है, ये गलती है। 24 नंबर में निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोगैस अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बायोगैस। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? जैव मात्रा। ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? सभी इनमें से महासागरीय तरंग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही, ऑल ऑफ दिस। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला। एक बार यूज करने के बाद इसे बार बार आप नए उपयोग कर सकते हैं। ये सीमित मात्रा में है कोयला। और ये जो पवन है यानी हवा, ये अनलिमिटेड है। जल भी अनलिमिटेड, सूर्य भी। इसीलिए कोयला क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा। 28 नंबर में अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयले से प्राप्त ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, कोयला एवं तथा पेट्रोलियम। ये दोनों समाप्त होने वाला है, इसीलिए ये दोनों अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। 30 नंबर में है बाघ उपभोक्ता है तृतीय पोषीय स्तर का। बाघ उपभोक्ता है तृतीय पोषीय स्तर का। 31 नंबर में पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए। अपघटक का उदाहरण है कवक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 33 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ऑल ऑफ दिस, इनमें सभी। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। 36 में ओजोन का अणुसूत्र है O3। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? DDT। ये सरता गलता नहीं है। DDT अनमीकरणीय कचरा, अनिम्नीकरणीय पदार्थ। कागज भी सड़ गल जाएगा, वाहित मल, ये भी, लकड़ी भी सड़ जाता है, मतलब कि उसका जो अंश नहीं बचता है, DDT का अंश बच जाता है, इसीलिए ये अनिम्नीकरणीय कचरा है। 38 नंबर में जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन DDT। 39 नंबर में वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? 0.03%। ऑक्सीजन की 21%, ठीक, और नाइट्रोजन का 78%, सर्वाधिक मात्रा में ज़्यादातर। अब ये आपका है बायोलॉजी आ गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हम बायोलॉजी का भी हम संपूर्ण जितने भी चैप्टर वाइज है ऑब्जेक्टिव, जो बिहार बोर्ड पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा है, उनको हम चैप्टर वाइज बायोलॉजी का भी लाएंगे आपके सामने, आपके लिए, क्योंकि आपका
जो एग्ज़ाम है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन ही फिर से पूछ देता है, इसीलिए हमें इनको भी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय प्रक्रम पोषक, पहला चैप्टर है ये बायोलॉजी का, इसके साथ।